इस अवसर के लिए धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हम इंसान हैं, हमेशा हम याद रखना चाहिए, रखते हैं कि हमारे जीवन प्रभु के हाथों में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे याकूब हमें याद दिलाते हैं, मैं फलाने सिटी में फलाना टाइम में जाके धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा वगैरह बोलना घमंड की बात है, क्योंकि कल क्या होने वाला है केवल प्रभु जानते हैं। एक्चुअली अभी 2 हफ्ते से ज्यादा हुआ मैं घर के बाहर निकलते हुए सिर्फ संडे को किसी भी रीति में प्रभु की आराधना नहीं छोड़ी, इसलिए दूसरों की मदद से चर्च में जा सकता था। और कल बाहर निकल के कुछ दवाई वगैरह लाए, फिर भी मैंने गाड़ी नहीं चलाई, अपना एक भाई गाड़ी चला के मदद की मेरी। तो कहने की मतलब है, कभी भी हम किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी मेरे घुटने में दर्द है। आप लोगों को सच बोलूं तो कल रात 3 बजे यानी आज सुबह 3 बजे बहुत दर्द से मैं उठा, फिर उसके बाद सोए नहीं। फिर आपकी आंटी को बोला थोड़ी कॉफी बना के पिला ले, और आंटी ने कॉफी और बिस्किट दोनों लेके आई सुबह 5 बजे करीब। तो मेरे कहने के मतलब ऐसे ही कुछ न कुछ अपने शरीर में होते ही हैं। यहोवा राफा, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू ब्रदर जॉर्ज ने मैसेज भेजा, यहोवा राफा, आमीन, ही इज आ हीलर। इसलिए आज बड़ी खुशी के साथ आप लोगों के सामने हैं। यद्यपि मेरे घुटने में दर्द है, ठीक से चल नहीं पा रहा हूं। तो क्योंकि इतने समय के गैप बीच में हुआ, मुझे लगता है शुरू से शुरू करना होगा, पर आज उस प्रयास में नहीं करूंगा। हम दूसरा अध्याय शुरू किया था, याद है ना किसी को? पहला अध्याय खत्म हुआ था, परमेश्वर, पहला अध्याय का चर्चा विषय है जिनको परमेश्वर का कोई पहचान नहीं है, परमेश्वर का वचन जिनको मालूम नहीं है, ऐसे लोगों को किस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। तो हमने 2 प्रकार के प्रकाशन के बारे में चर्चा की, याद होंगे आपको। वन इज आवर कॉन्शियंस एंड सेकंड इज इन द नेचर, इन क्रिएशन। कॉन्शियंस एंड क्रिएशन, हमारे विवेक और सृष्टि, इन दोनों बातों से, दोनों चीजों से परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है अभी भी। जो कॉन्शियंस के बारे में हमने देखा कि छोटे बच्चे भी अगर कोई गलती की तो उनके चेहरे में वो देख पाएंगे। जो माँ बाप हैं हमें, हम सब जानते होंगे, हम सब ने देखा होगा कि कैसे हमारे बच्चे कुछ गलती करके आए तो उनके चेहरे में वो जो दोष हैं, वो जो गलती दिखाई देते हैं। तो पहले पूछेंगे तो बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे 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 हम बात करके करके उनने जो किया है वो हमारे समझ में आएंगे। तो फिर क्रिएशन, एक कहानी मैंने बोली थी, शायद याद होंगे। मेरे ख्याल से पहला पहला वर्ल्ड वॉर, विश्व लड़ाई के टाइम में है। नेपोलियन बोनापार्ट, या उससे भी पहले है। नेपोलियन बोनापार्ट, शायद भाई आर के सिंह बोल सकते हैं कब कब के हैं। पर बात ऐसी है, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा
सोल्जियर रहा, सैनिक रहा, और आखिरी में फ्रांस के राजा भी बन गया था। तो लड़ाई के मैदान में वे थे अपनी सेना लेकर, और अपने तंबू में ऐसा रहते हैं रात को। उनके सेनाधीश, अब तब तक नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन चुका था, पर उनके सेनाधीश के साथ बातें करते हैं। वो सेनाधीश ने बोला, ओ कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, ये सब अपने आप तैयार हो गए हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या बोले, उस सेनाधीश को पुकारा, आकाश की ओर देखो, बोले क्या दिख रहे हैं? हाँ, तारे हैं, चांद है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जवाब दिया, इन सबको आकाश से हटाओ तो मैं मानूंगा कि कोई भगवान है नहीं, कोई सृजनहार है नहीं, क्योंकि आकाश परमेश्वर की महिमा की घोषणा करते हैं, आकाश मंडल उसकी प्रभा को प्रकाशन करते हैं। वचन में लिखा है, नहीं तो भी हम जानते हैं। जो जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनको बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो ऐसे लोग भी। पर शैतान ने, जैसा पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, Satan has darkened their hearts, उनके दिलों को काला कर दिया है, उनके मनों को काला कर दिया है, इतना काला कि वो कुछ देख नहीं सकते हैं। आप लोगों मुझसे कितने लोग ऐसी जमाना देखी जब कंदील के प्रकाश में आप पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे? मेरे ख्याल से आप में से किसी ने नहीं होंगे। उम्र में मेरे मुझसे और छोटा है भाई आरके सिंह, शायद भाई ने देखे होंगे। हम लोग हमारे बचपन कंदील के सामने, बचपन क्यों, मेरे डिग्री भी मैंने कंदील के सामने, एक जिसको लैंटर्न बोलते हैं, यानी कांच की बत्ती है, केरोसिन डालते हैं, तो कुछ दिन उस कांच को साफ नहीं किया तो काला काला हो जाते हैं। अंदर तो बत्ती है, अंदर की बात में हमने आग जलाया है, फिर भी आग लगा है, फिर भी प्रकाश बाहर नहीं आता। कारण क्या है? वो कांच काला हो गया है। तो पौलुस ने इधर रोमियो के पत्र में लिखता है, देयर हार्ट्स वे डार्केंड, देयर माइंड्स वे डार्केंड, काला हो गया, काला हो गया। तो अगर रोम पहला अध्याय में एक बार जल्दी से जल्दी पलट के जाएं, कई सारी बातें यहाँ हैं। गॉड गेव देम ओवर, गॉड गेव देम ओवर, गॉड गेव देम ओवर, 3 बार। और सभी वचन ऐसे ही शुरू होता है, यद्यपि यद्यपि यद्यपि, although they knew God, they neither glorified him, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर की महिमा नहीं की। फिर मैंने अभी 21 वचन पढ़ा, 22, although they claimed to be wise, they became fools, हाँ, स्वयं को ज्ञानी समझते हुए मूर्ख बन गए, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man, birds and animals and reptiles. इसलिए 24, God gave them over in their sinful desires to their hearts, to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. आगे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेविटी, टोटल डिप्रेविटी, पूरी तरह खत्म, पूरी तरह सत्यानाश, पूरी तरह परमेश्वर से दूर। तो गॉड गेव देम ओवर, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। आखिरी में हमने देखा 32वें पद में, although they knew God's righteous decrees, that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. गलतियां करते हैं, इतना नहीं,
करने वालों के सहकारी भी करते हैं, करने वाले की मदद भी करते हैं। सो दे वर डार्कन्ड इन देयर माइंड्स। या मैंने जो वचन देखना चाहता था वो 20वां है। फॉर सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड गॉड्स इनविजिबल क्वालिटीज, हिज इटर्नल पावर एंड डिवाइन नेचर have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. कोई अभी परमेश्वर के सामने बहाना नहीं, मैंने नहीं जाना, मुझे मालूम नहीं था, वो नहीं है। तो सेकंड चैप्टर में हम पहुंचे। सेकंड चैप्टर में क्या बोलते हैं? सेकंड चैप्टर, जैसा हमने बोला, पहला चैप्टर है उनके लिए जिनके पास बाइबल का प्रकाशन नहीं है, लिखित वचन नहीं है, लिखित कानून नहीं है। उनके लिए कानून अपने अपने विवेक में, उनके कॉन्शियंस में लिखित रहा। और अभी सेकंड चैप्टर में, दूसरा अध्याय में, एक दूसरे ग्रुप के लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं। वो कौन है? जिनके पास पवित्र शास्त्र है, जिनके पास परमेश्वर का वचन लिखित मिला है। तो यहां हमने देखा, You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same thing. लिखा है कि न्याय करने की कोई हमें हक नहीं है, औरों के न्याय करने के हक हमें नहीं है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, द पेगन वर्ल्ड, जिनको हम कहते हैं पेगन, विधर्मी, विजाति, उनको हम बोलते हैं देखो ये मूर्ति पूजा करते हैं, देखो वे जो भी करते हैं, वे विचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। निरंतर तो ऐसा हम औरों के बारे में करते हैं, कहते हैं। में पर यहाँ पौलुस बताते हैं कि देखो तुम उसी तो बात में दूसरों का न्याय इसके माइक चालू है, को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि किसी का माइक ऑन है। म्यूट कीजिए प्लीज। होस्ट कौन है उसको म्यूट करो ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अभी पौलुस कहता है तुम दूसरों का न्याय सुनाते हैं, केवल न्याय करते इतना है, सुनाते हैं। तुम्हारे सामने भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हें भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो यीशु ने कहा था, मत्ती 7वां अध्याय, राइट, जज नॉट, हमने ये सब देखा है, ये दोहरा रहा हूं, जज नॉट सो दैट यू मे नॉट बी जज्ड, न्याय न करना ताकि तुम्हारा भी न्याय न हो। तो छोटी सी एक फर्क है, न्याय करना और आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। पहचान करना, हम हमारी भाषा में और सभी भाषा में बोलते हैं, एक उंगली दूसरों के तरफ हम बढ़ाते हैं तो हमारे तरफ कम से कम 3 उंगलियां हैं। जो गलती हम में है वो हम भूल जाते हैं और दूसरों की गलती की याद करते हैं। तो कंडमनेशन, दूसरों का न्याय करना, वो सही नहीं है, गलत है। पर पहचानना तो महत्वपूर्ण है। जो गलती करते हैं, वचन के विरुद्ध जाते हैं, उनको पहचानना, उनकी गलती को पहचानना। और मान लो कलीसिया के अंदर ऐसे लोग घुस गए हैं, स्वयं गलती करते हैं और दूसरों को गलती के तरफ लेके, खींच के लेके जाते हैं, हमें संभालना चाहिए। Jesus said, by their fruits you will know them. मत्ती
7 के 16, बाय द फ्रूट्स, उनके फल से तुम उन्हें पहचानोगे। तो यदि किसी ने बोला कि मैं मसीह हूं, उनके जीवन में, उनके चरित्र में, उनके चाल चलन में मसीह देखना चाहिए, दिखना चाहिए। कई मर्तबा मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी दोबारा बोल रहा हूं कि हम लोगों को सुसमाचार बताते हैं, पर लोग हमारे प्रभु में विश्वास करके नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कई मर्तबा हमारी कथनी और हमारी करनी में फर्क है। हमारी कथनी और करनी में फर्क है। बहुत आसान है बोलते रहना, प्रचार करना, यूं इस प्रकार में बैठ के प्रचार करना मेरे लिए बहुत आसान है, पर हर वक्त प्रचार करने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। पहले अपने आप के अंदर थोड़ा सा बैटरी टॉर्च जला के देखना है। तुम आज जो बोल रहे हो वो तुम्हारे जीवन में सही है क्या? तुम्हारे जीवन में किस प्रकार, कितना तुम इसे लागू करते हो? फ्रूट्स याद होंगे वो कहानी लूक 13वां अध्याय में। लूक 13वां अध्याय में यीशु ने एक कहानी बोली, उसका कहा 15 पद से नहीं, 6 पद से। लूक अध्याय 13 के वचन 6 से हैं। एक अंगूर की बारी में, अंगूर के बगान में अंजीर का पेड़, तो सुनने में अच्छा लगता है ना, अंगूर के बगान में अंजीर का पेड़। तो अंगूर के बगान के बीचों बीच अंजीर का पेड़ लगाया था मालिक ने। तो वहां कब लगाया, कैसे लगाया, सारी डिटेल्स नहीं है, पर इतना तो है, मालिक कहता है मैं पिछले ये 3 सालों से मैं फल ढूंढ के आ रहा हूं, इसमें एक भी फल मुझे नहीं मिल रहा है। कट इट डाउन। मालिक ने बोला कट इट डाउन, उसे काट डालो। इस पेड़ को क्यों रखना है? जगह को बर्बाद कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेस को। जो अंगूर के लिए जो खत डालते हैं, पानी डालते हैं, ये सब अंजीर का पेड़ खा लेते हैं, पी लेते हैं, पर कोई फल नहीं दे रहे हैं। काट डालो, कट इट डाउन। तो कहानी में हमें मालूम है 9वां पद तक है। तो मालिया जाते हैं, मालिया के मालिक के सामने दंडवत करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहता है, मालिक प्लीज मालिक, इस साल भी, एक और साल भी उसे रहने दो। हम और थोड़ा इसके चारों ओर गड्ढा खोदेंगे और खत डालेंगे और पानी पिलाएंगे। हम देखते हैं इस आने वाले साल यदि इसमें फल आए तो फल निकले तो ठीक है, नहीं तो हम काट डालेंगे। कई बार बर्थडे के समय में, मेरी बर्थडे हो और किसी के, इस वचन को मैं याद करता। उस माली जो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, उसका हम याद करते हैं कि वो मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं। पिताजी एक और साल रहने दीजिए, एक और साल। मैंने कहानी बोली भी होंगे भाई शालू टी नैनान के बारे में। भाई शालू टी नैनान के, उनको कोरोना लगा था और उसके पहले
एक हफ्ता पहले उसके देहांत, भाई के देहांत के एक हफ्ता पहले भाई जॉनसन बेबी की मृत्यु हुई दिल्ली में। शालू भाई था अहमदाबाद में अपने बेटे के साथ, छोटा बेटे के साथ। तो जॉनसन बेबी के जो फ्यूनरल है, उस फ्यूनरल में शालू ने मैसेज दिया ऑनलाइन। तो शालू ने बोला कि हम परमेश्वर से ये नहीं पूछें क्यों इस भाई को आपने उठा लिया, हम पूछें परमेश्वर से क्यों हमें बचा के रखे हैं। इस मैसेज देने के एक हफ्ते के बाद शालू का भी देहांत हो। भाई बहन, परमेश्वर का कोई मकसद होगा कि आज हम यहां जीवित हैं। परमेश्वर से यह पूछें क्यों मुझे रखा है, मेरे जीवन के बारे में आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, बताइए प्रभु जी, क्यों छोड़ा है यहां। कुछ न कुछ काम आपसे करा लेना चाहता होगा हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, या आपके मेरे जीवन में और भी कुछ सुधार चाहता होगा, और कुछ क्लेंसिंग चाहता होगा। कट इट डाउन, कट इट डाउन, मालिक ने कहा। परमेश्वर फल ढूंढ के आपके मेरे पास, जैसा उस मालिक पेड़ के पास पहुंचे, उस प्रकार हमारे जीवन को परखे, चेक करें क्या फल हमारे जीवन में परमेश्वर देख पाए, किन किन प्रकार के फल देख पाए। गलाती 5:22-23 हमने मनन किया भी होगा, दोहराया भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस। नाउ अलग अलग गुण कितना है उसमें हमें। हाँ मित्रों, परमेश्वर फल ढूंढते हैं, और यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में बोला, 7वें अध्याय में 7वें अध्याय के 16वें वचन में बोला, बाय देयर फ्रूट्स दे विल बी, यू विल नो देम। तो हमें पहचान करना जरूरी है, न्याय करना जरूरी नहीं है। Who are we to judge someone else's servant, another master's servant? जो भाई बहन हमारी कलीसिया में है या हमारे पहचान के हैं, वो दूसरों का दास है या दासी है, तो उन्हें न्याय करने के कोई अधिकार हमें नहीं है। पर हमें संभालना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं या जाती हैं, कॉलेज में जाती है या जाते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं संभालना, तुम्हारे फ्रेंड्स किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के व्यसन उनको है, आदतें, बुरी आदतें क्या वे खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं। धीरे 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 जो मित्र बुरी बातें करते हैं, बुरी बातें देखते हैं, धीरे धीरे हमारे बच्चों का भी इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। इसलिए इसलिए हम बच्चों को कह सकते हैं संभालना, कौन है तुम्हारा मित्र, वो क्या पढ़ रहा है, क्या देखता है मोबाइल में, टीवी में क्या देख रहा है, किससे फोन करता है, करती है, संभालना। इस प्रकार आइडेंटिफाई करना, चेतावनी अपने बच्चों को देना सही है, पर न्याय करना सही नहीं। God is going to judge according to the truth. सच्चाई सब कुछ छुपा सकते हैं सबों के सामने से,
His judgment is according to the truth. जिनके सामने सब कुछ खुला है, खुली किताब के समान, जिस परमेश्वर के सामने हमारे जीवन है। इब्रानी 4:13 में पढ़ते हैं, because all things are naked and open before the Lord. सब कुछ परमेश्वर के सामने नंगा और खुला है, कुछ भी छुपा नहीं सकता। हम क्या करें, हमें क्या करनी है? क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय सच्चाई के ऊपर करने वाले हैं। हालांकि लोगों के सामने किसी भी प्रकार के ढोंग हम करते हो, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई स्टैंडर्ड रखकर लोगों का न्याय करने वाला है। उसका न्याय परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं। हम शांत रहे। अपना कार्य क्या है, हमने क्या करनी है? Our job is to love the people. लोगों को प्रेम करना है, जैसा परमेश्वर ने पापियों पर प्रेम किया। He will do the judging. Once again, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे सामने गलती हुई, गलती आप देख रहे हैं, आंखें बंद करना है, नहीं। जैसा 6 अध्याय गलाती में हम पढ़े, पिछले बार भी पढ़ा होगा। गलाती 6 अध्याय में हम देखते हैं कि यदि तुम में से कोई पाप में फंस गए, गिर गए, तो तुम जो आत्मिक है, तुम जो स्पिरिचुअल है, तुम जाके उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, दोबारा संगति में लाना चाहिए, पापों के बारे में बोध करके, पापों के बारे में बोध करा के, पाप को उनको समझा के, पापों को छोड़ने की एक जगह में उसको पहुंचा के, ऐसे भाई बहनों को प्रभु में वापस, प्रभु के संगति में वापस लाना चाहिए। पौलुस पूछता है 3 वचन में, Do you think, O man, that you judge others? And हिंदी में देखते हैं 2 अध्याय, रोम 2 अध्याय के 3 वचन, रोम 2:3, 2:3 हमारी हिंदी बाइबल में लिखा है। 3 वचन में, मेरे सामने इंग्लिश में लिखा हुआ था नोट्स में, तो हिंदी में, और जबकि तुम स्वयं इनका पालन करते हो, उन पर उंगली उठा रहे हो जो इनका पालन करते हैं। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम परमेश्वर के दंड से बच जाओगे? परमेश्वर के दंड से बच जाओगे? बहुत डराने वाले एक वचन है। हम दूसरों को न्याय करते रहते हैं, पर अपने आप के जीवन को परखते नहीं। तो परमेश्वर का वचन बताते हैं कि क्या तुम सोचते हो तुम डर जाओ, तुम बच जाओगे? अगर परमेश्वर ने दूसरों को न्याय दिया, दूसरों को दंड दिया, कि हमें दंड नहीं देंगे, हमें दंड नहीं देंगे? हाँ, हम जानते हैं कि रोम 8वां अध्याय में हम पहुंचेंगे। 8वां अध्याय के पहला वचन, Now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में है, उन्हें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पर याद रखिए, यदि हम विश्वासी हैं तो जरूर स्वर्ग में जाएंगे। यदि यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए हम हैं, जरूर हम स्वर्ग में जाएंगे।
हम आते हैं वहां। पौलुस ने कुरिन्थियों में लिखा है, हम पहुंचेंगे स्वर्ग में, पर आग से गुजरते हुए जैसा। हम आएंगे वहां थोड़ी देर में। तो अभी पौलुस हमें याद दिला रहे हैं कि हम बच जाना मुश्किल है। दो प्रकार के न्याय होते हैं, दो प्रकार के जजमेंट होने वाला है। पहला जजमेंट है जो परमेश्वर, पहला मतलब मैं क्रोनोलॉजी नहीं बोल रहा हूं। एक जजमेंट है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए हैं, उनका जजमेंट। पुस्तकें खुल जाएंगे, जैसा प्रकाशित हुआ कि 20वां अध्याय में किताबें खुल जाएगी और किताबों में हर एक के जीवन चरित्र लिखा है, वो खोल के देखेंगे और उसके मुताबिक उनको सजा जरूर देंगे, जरूर मिलेंगे। और जिनका और दूसरी किताब, जीवन की किताब खुल जाएगी और जिनके नाम उस जीवन की किताब में लिखित हैं, वो प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो अभी परमेश्वर अगर उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना सजा देते हैं, तो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी पाप करते रहते हैं, उन्हें छोड़ेंगे क्या? परमेश्वर को जानने के बावजूद भी पाप करते रहते हैं। इसलिए पौलुस चौथा वचन में पूछ रहा है, डू यू डिस्पाइज the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? It is his kindness, it is his goodness that lead us to repentance. मन फिराव की ओर हमें लेके जाता है परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की भलाई। तो एक बार जब हम प्रभु को जानते भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने अपनी महिमा हमें दिखाई, अपनी भलाई हमें प्रभु ने दिखाई। यीशु मसीह को हमारे बदले में सलीब पर टांगा हुआ, कलवरी के उस वध स्तंभ में टांगा हुआ हमें दिखाए और हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसका अनुग्रह है। It is his goodness, it is his mercy। पर साथ में यह भी याद रखें, यीशु को स्वीकार करने के बाद भी, यीशु को अंगीकार करने के बाद भी, उद्धार पाने के बावजूद भी पाप में गिरते जाते हैं, पाप में गिरते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा, उस पवित्र आत्मा हमारे दिल के सामने खटखटाते हैं, बताते हैं, बेटा ये सही नहीं है, बेटी ये सही नहीं है, तो जो तू कर रहे हैं बदला, जीवन बदला, इस बुरी आदत को छोड़ दे, प्रभु के पास आ जा, प्रार्थना कर लो, माफी मांग लो। ऐसा हम अक्सर याद करते हैं 1 जॉन 1:7 पहला यूहन्ना के पहला अध्याय के 7वां वचन क्या है? The blood of Jesus his son cleanses us of all sins. The blood of Jesus his son, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से
शुद्ध करता है। हम कितने धन्य लोग हैं कि हमें हमारे पाप, सारे पाप धुले हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक उपाय परमेश्वर ने खोला है। एक मार्ग परमेश्वर ने खोला है कि प्रभु के पास जाकर, प्रभु जी मैंने गलती की, मुझे माफी दे, बोलने के लिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारी कलीसियाओं में प्रभु भोज की विधि एक रिवाज के रूप में बन गया। कई कलीसियाओं में एक रिवाज के रूप में है। उसका अर्थ क्या है? क्यों प्रभु भोज की विधि हम करते हैं, क्यों प्रभु भोज में भाग लेते हैं, इतने भी नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए। और उसने कहा, पहला कोरिन्थ 11वां अध्याय में, हर एक ने अपने अपने आत्म परीक्षण किए बिना इसमें भाग लिया तो तुम में से कई बीमार हो जाते हैं, कई मर जाते हैं। और उसने लिखा, मित्र, सोचना चाहिए इस विधि का मर्म क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है। समझते हुए प्रभु भोज की विधि में हम भाग लें। हम नहीं मानते हैं रोटी यीशु की देह बन जाते हैं। हम नहीं मानते हैं कि दाखरस यीशु का लहू बन जाते हैं। फिर भी उसमें बहुत भेद छिपा है, बहुत रहस्य है। इसलिए पौलुस ने बोला, लिखा है, आत्म परीक्षण कर, आत्म परीक्षण कर। अपने आप के अंदर देख ले, भीतर देख लीजिए, क्या इस विधि में भाग लेने के लिए मैं आज योग्य हूं? कहीं भाग जाने की जरूरत नहीं है। There is power in the blood. There is power in the blood. There is power in the blood. तुरंत वही प्रभु यीशु मसीह को कह सकते हैं, हे प्रभु जी, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, इस विधि में भाग लेने के लिए मुझे योग्य बना दे। पर अगर हम अनपेनिटेंट, मतलब बिना पश्चाताप के अगर रहें, परमेश्वर के आत्मा समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, वचन के जरिए से, प्रचार के जरिए से। फुगा सब जानते हैं ना, फुगा, बलून। मान लो हम फूंकते हैं या पानी भरते हैं टैप के नीचे पकड़ के, ठीक है, बलून को हम पानी भरे, बलून के अंदर पानी, धीरे 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 वो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है ना? बच्चे लोग सुन रहे क्या? फुगा, फुगा के हवा उसमें भर के या पानी भर के हम फुगाते हैं, फुगाते हैं, फुगाते हैं। कितना तक फुगा सकते हैं? कितना वो फूलेगा, उसकी एक सीमा है ना? उसकी एक सीमा है। मान लो पानी भरते भरते रहे या फूकते फूकते रहे, तो अचानक 1 मिनट में, 1 सेकंड में वो फूट जाती है। मान लो पानी है तो अचानक वो पानी सारा अपने शरीर में गिर जाता है।
शुरू में हमको लगा कि ये कभी फूटने वाला नहीं है, फूटने वाला नहीं है, भरते रहा, भरते रहा, भरते रहा। मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? किसकी सूचना दे रहा हूं? आपके मेरे दिल के, आपके मेरे दिल के। तो आप भरा भर के, भर के, भर के एक ऐसी घड़ी में आप पहुंचेंगे कि वो रह नहीं जाए, आगे नहीं रहे, फुट जाएंगे हमारे दिल, हमारी जान, हमारा जीवन। क्योंकि पाप भरने की एक सीमा है। हाँ, भजन आप पढ़िए 51, भजन पढ़िए 38, 39। दावीद रो रहा है, परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी वो रो रहा है। मेरी हड्डियां पिघल रही हैं, वो बोलता है। क्या हुआ? क्या हुआ दावीद? दावीद ने पाप किया, परमेश्वर का विरोध किया। मित्र, परमेश्वर सहनशील है, परमेश्वर धीरज है, परमेश्वर मंद क्रोध है, स्लो टू एंगर, लॉन्ग सफरिंग। स्लो टू एंगर, लॉन्ग सफरिंग पुराना हिंदी शब्द, इंग्लिश शब्द है। वेरी पेशेंट उसका अर्थ है, पर वो लॉन्ग सफरिंग में उसी अक्षरशः व्याख्या करना चाहता हूं। मान लो एक रबर है आपके पास, आप खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, पर एक सेकंड में, एक समय, एक झिड़की में फूट जाएगा, क्योंकि उसका भी सीमा है। परमेश्वर लॉन्ग सफरिंग है, वेरी पेशेंट, पर परमेश्वर की जो धीरज को, सहनशीलता को भी एक अंत है। 5वां पद हम पढ़ते हैं एक बार हिंदी में, दूसरा अध्याय के 5वां पद। मेरे सामने बाइबल है, उसमें से पढ़ूंगा, नया ट्रांसलेशन। तुम अपने हठीले मन वाले तथा पश्चाताप विरोधी हृदय के कारण अपने ही लिए उस क्रोध के दिन पर परमेश्वर के सच्चे न्याय के प्रकाशन के अवसर के लिए क्रोध जमा कर रहे हो, क्रोध जमा कर रहे हो। यू आर स्टोरिंग अप wrath, यू आर स्टोरिंग अप wrath, क्रोध जमा कर रहे। क्या है आपकी हालत आज? मित्र, प्रभु हमेशा हमेशा क्षमा करते रहे, सहते रहे, ऐसा नहीं। गॉड इज नॉट मॉक्ड। गलाती 6 अध्याय देखिए, गलाती 6 उसका 7वां वचन, वॉट एवर ए मैन सोस ही शैल रीप। गलाती 6 के 7, इंसान जो भी बोएगा वो काटेगा, जो भी बोएगा काटेगा। भाई आप विश्वासी होंगे, बहन आप विश्वासी होंगे, किस प्रकार के बीज आप रोप रहे हैं, बो रहे हैं। जो भी बोएगा वो ही काटेगा। गेहूं बोए तो गेहूं का फसल काटोगे, अंगूर बोओगे बोओगे अंगूर का फसल काटोगे। कांटे अगर बोओगे, कांटे ही तुम काटोगे। क्या क्या है तुम्हारा, तुम्हारा बीज तुम रोप रहे हो। गॉड इज नॉट मॉक्ड। पौलुस बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब है
परमेश्वर है ना, माफ करेगा ना। परमेश्वर क्षमाशील है, करुणामय है, इसलिए माफ करने वाला है। करते रहेंगे, करते रहेंगे। उसके लिए बोल रहे हैं पौलुस, तुम परमेश्वर को मजाक, परमेश्वर के सामने मजाक कर रहे हो, परमेश्वर को मजाक बना रहे हो। गॉड इज नॉट मॉक्ड। Maybe we shall read it in Hindi. गलाती 6 के 7, गलाती 6 के 7। Susan, if you have it. जिनको मिला है पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है वचन। 6 के 7। धोखा ना खाओ, हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। फिर 8वीं पढ़िए, उसके अगला वचन भी। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर वचन पौलुस ने लिखे रखा है, उसके स्पष्टीकरण करने की भी कोई जरूरत नहीं। जो बोएगा वो ही काटेगा। शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्या है इसका मतलब? शरीर के लिए बोना मतलब, जैसा हम कोरिंथ में पढ़ेंगे, कोरिन्थियों के पत्र के अध्ययन जब करेंगे, पौलुस ने 3 प्रकार के इंसान का निर्वचन दिया है। एक है शारीरिक, एक पहला है स्वाभाविक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है आध्यात्मिक। एक बार और, स्वाभाविक, शारीरिक, आध्यात्मिक। याद रखिए, इंग्लिश में नेचुरल मैन, द कार्नल मैन एंड द स्पिरिचुअल मैन। स्वाभाविक मनुष्य या नैसर्गिक मनुष्य जो नेचुरल है, वो ऐसा व्यक्ति है जिनका उद्धार नहीं हुआ, कभी यीशु को स्वीकार नहीं किया है। वो जो भी बोएगा शरीर के लिए ही बोएगा, कारण उनका जीवन के ध्येय क्या है? सुबह उठे, क्या खाऊं, क्या पीऊं, किसी को भी धोखा देके, किसी को भी फंसा के 2 रुपया ज्यादा आज कमाना है ना? घूस लेते हुए, फंसाते हुए 2 रुपये ज्यादा कमाना है। कमा के क्या करेंगे? बैंक में डालेंगे, और क्या करेंगे? और भी बैंक में डालेंगे। आखिरी में डिमोनेटाइजेशन मोदी साहब घोषणा करेगा, सारा पैसा गया, है ना? मोदी साहब घोषणा करें तो सारा पैसा जो काले धन है, 2 नंबर के है, सब गया। एक मजाक के लिए बोला। शरीर के लिए बोता है स्वाभाविक मनुष्य, द नेचुरल मैन, उसको प्रभु के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, इसलिए। फिर सेकंड है, दूसरा है जिसने उद्धार पाया है, यीशु को स्वीकार किया है। तो जैसा आपको मालूम है, जैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर त्रिएक है, इंसान भी त्रिएक है। शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा, वो हमारी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं बोल रहा। परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। फिर विश्वास करते वक्त क्या होता है? हमारे आत्मा के भीतर, हमारी आत्मा के भीतर पवित्र आत्मा आ बैठता है। हमारे शरीर को पवित्र आत्मा उनका मंदिर बना देता है, हमारे अंदर वास करेगा, अधिनिवेश करेगा। तो कुछ लोग ऐसा है, उद्धार पाए हुए होने के बावजूद, यीशु को स्वीकार करने के बावजूद भी
उनका जीवन के ध्येय शरीर को खुश करने के बारे में है। मुझे खुशी कहां से मिले, ज्यादा सुख कहां से मिले, ज्यादा आनंद कहां से मिले? शरीर उसके जीवन का राज करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में कार्नल, वो ग्रीक से आया है, कार्नल एक्चुअली लैटिन से आया है। अपनी भाषा में शारीरिक, स्वाभाविक, शारीरिक। स्वाभाविक के जीवन में आत्मा है नहीं, नैसर्गिक है, जैसा जन्मा वैसा ही है। और शारीरिक व्यक्ति या दैहिक व्यक्ति वो ज्यादा अच्छा है। दैहिक, जड़िक, जड़िक स्वभाव, जड़ के स्वभाव, देह के स्वभाव, देह की वासना के लिए जीवन बिताते हैं, देह को खुश करने के लिए जीवन बिताते हैं। मेरा सुख, मेरी खुशी एक ही ध्येय है जीवन में। तो वो आदमी दैहिक आदमी है, द कार्नल मैन। तीसरा व्यक्ति है स्पिरिचुअल मैन। उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हर कदम बढ़ाते हुए, हर विचार करने के पहले, हर निर्णय लेने के पहले पूछेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर पिता मैं क्या करूं? परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे चलाइए, मुझे चलाइए, मेरे कामों के लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो आत्मी आत्मिक व्यक्ति रहता है। आत्मिक व्यक्ति नैसर्गिक या स्वाभाविक, नंबर 2 दैहिक, नंबर 3 आत्मिक, नेचुरल, कार्नल, स्पिरिचुअल। या पौलुस ने कहा है जो शरीर के लिए होता है केवल शारीरिक सुख, शारीरिक आनंद, ये हमारा लक्ष्य रहे, शारीरिक कटनी काटेगा, विनाश, विनाश की कटनी। वही 6ठा पद में हमने पढ़ा, राइट? विनाश की उपज काटेगा। फिर आत्मा के लिए बोता है मेरी आत्मिक उन्नति मुझे चाहिए, प्रभु में मैं बढ़ना चाहता हूं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूं, that I may know Christ। जैसा पौलुस ने कहा फिलिपियों में, मुझे प्रभु यीशु जानना है, यीशु को पहचानना है, यीशु के ज्ञान में मुझे बढ़ना है। अगर वो हमारा ध्येय रहे तो हम आत्मिक फल काटेंगे, आत्मिक फल काटेंगे। अभी हमारी क्या करना है, हमारी क्या करनी है? अगर परमेश्वर का आत्मा ने हमें बताया कि जीवन में गलती है मेरी बेटी, गलती है मेरे बेटा, उपाय है, बाहर निकलने के उपाय है। The blood of Jesus, his son, cleanses us of all sins. 1 John 7:1-7। प्रभु यीशु मसीह का लहू तैयार है, उपलब्ध है हमें शुद्ध करने के लिए, हर पापों से, हर गलती से शुद्ध करके एक नया दिल एक बार देने के लिए, जीवन को और साफ करने के लिए और ताजातमान हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए प्रभु तैयार है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। मैंने बोला 2 प्रकार का न्याय है, एक है सजा के लिए न्याय, दूसरा है प्रतिफल के लिए न्याय। एक सुंदर दिन है जब हमारे न्याय होकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर हम रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रिय मित्र, हमारा प्रिय प्रभु
कहेंगे रो मत, रो मत बेटा, तूने बहुत मेरे लिए सह लिया, बहुत निंदा सह ली, बहुत तकलीफ सह ली, सताव सह लिया, बेटा रो मत। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जो विश्राम स्थल तैयार किया है, वहां प्रवेश कर। केवल विश्राम करे इतना नहीं, हमें ताज पहनाने वाला है, हमें ताज पहनाने वाला है। पौलुस ने लिखा 2 तिमोथी 4:7 में, What did he write? मैंने I have run the race finished में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा। 2 तिमोथी 4:7, पौलुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु के प्रकट होने की आकांक्षा रखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, हे प्रभु जल्दी आ बोलते हुए उसके लिए मेहनत की, उसके लिए पवित्रता में जीवन बिताया, प्रभु की महिमा जीवन का लक्ष्य रखा। उन सबों के लिए पौलुस ने तुम्हें भी मुझे भी उसमें जोड़ा है। अब मेरे लिए रखा है, पौलुस ने लिखा, पर प्रभु ने आपके लिए मेरे भी नाम लिखा। जितने प्रभु के प्रकट होने की आशा रखी है, इन सबों के लिए मित्र, वो सुनहरा दिन, उस न्याय का दिन, उस ताज पहनाने का दिन, कितना सुंदर एक दिन होगा। हाँ, प्रभु ने पौलुस को मदद की, उस प्रकार हमें भी मदद करे अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, दौड़ पूरी करने के लिए, विश्वास को रखने के लिए। प्रभु हम सबों को मदद करे। मैं नया ट्रांसलेशन से भी पढ़ के खत्म कर रहा हूं। मेरा संघर्ष सार्थक रहा है। कितने लोग बता सकेंगे मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने दृढ़ता पूर्वक विश्वास को थामे रखा है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट सुरक्षित है, जो न्याय करने वाले प्रभु मुझे उस दिन देंगे। मुझे ही नहीं, परंतु उन सबको भी जो उनके दोबारा आगमन की बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको, मुझे, पौलुस को, जितनों ने प्रभु के आगमन की आशा रखी है, प्रतीक्षा की है, इन सबों को तब तक हमें क्या करना है? आध्यात्मिक बीज बोते रहे, आध्यात्मिक बीज बोते रहे, ताकि कुछ आत्मिक कटनी हम काट सके, कुछ प्रतिफल प्रभु के चरणों के सामने से, प्रभु के हाथों से हम पा सके। प्रभु की महिमा। म्यूट हो गया सर, आपका म्यूट हो गया।
मैंने म्यूट किया है, अच्छा अच्छा, थैंक मेरा यू। बोलना खत्म। थैंक यू सो मच। आपका तो एकदम ऐसे लगता है मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। शब्द मतलब एक एक शब्द बढ़ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा भी आप कुछ बोलने वाले और म्यूट हो गया है तो सोचने लगा। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच सुंदर और प्यारे अध्ययन के लिए। आज जो आपने अध्ययन कराया है, आपका अध्ययन एकदम निराला है। आपके अध्ययन का जो शब्द है, जो भाषा शैली है और जो हिंदी है, मैं बार बार वही बोलता हूँ, जो सच्चाई है। क्योंकि आप जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं एक जलता हुआ दीपक की तरह, एक रोशनी की तरह, एक आग लगाने वाला शब्द आप बोलते हैं। यदि जो